हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 की। द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग 1/4 -1, योगफल और गुणनफल दिए हैं। इससे हमें क्या करना, द्विघात बहुपद बनाना। इससे पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, हमारे पास एक द्विघात बहुपद था, उसके हमने शून्यक निकाले थे। अब हमारे पास शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है, तो उससे हमको बनाना है एक द्विघात बहुपद। ये 3 टाइप के पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पहले सवाल को ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमको आना चाहिए फॉर्मूला, जो कि अपन को पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये अपन इसके बाद अपन को जो जरूरत पड़ेगी, द्विघात बहुपद बनाई जिसकी शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दी गए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का, वो होता है, ये फॉर्मूला होता है बहुपद बनाने का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले को बहुपद बनाने के लिए यूज करना है। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ये फॉर्मूला अब यहाँ लिखते हैं हल में। एक्स स्क्वायर, देखो सबसे पहले दिया क्या है अपन को, अपन लिख लेते हैं। अपने पास दिया है अल्फा प्लस बीटा, लिखा है शून्यकों का योगफल 1/4 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। अब इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू फिट करेंगे, क्योंकि बहुपद बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू वैल्यू -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 बराबर 0। इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। इस 4 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर करेंगे इस 4 की, तो ये आ गया अपना बहुपद। अब इसको चेक करना है, तो कैसे पता चलेंगे, क्योंकि हमको दिया क्या गया है शून्यकों का योगफल गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। 1/4 सही है, मतलब अपना बहुपद सही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद। अचर पद क्या है, -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सुन आए हैं, ये चीज़ें दोनों वेरीफाई हो गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपना जो बहुपद आया है वो एकदम करेक्ट आया है। अब अपन लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं। √2, 1/3 ये क्या है, शून्यकों का योगफल गुणनफल। यानी इसमें अपन हल में लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल। ऐसे अपन लिख सकते हैं सिस्टमेटिक, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें हम वैल्यू फिट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 बराबर 0। इस 3 से करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, इधर हमारा बहुपद निकल के आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। इसकी जांच कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक -3 √2 बटे x स्क्वायर का गुणांक 3 से 3 कट जाएगा।
अल्फ़ा इन प्लस बीटा बराबर आ गया -√2। करेक्ट है। अल्फ़ा इंटू बीटा अचर पद क्या है 1/3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। तो ये हो गया। इसके बाद एक और टाइप का हम सवाल देख लेते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आप लोग। एक अब तीसरे टाइप का सवाल भी हम देख लेते हैं। -1/4 और 1/4 यानी लिखेंगे हम, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 अप्लाई करना है, तो हो जाएगा 4x। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या है कट जाएगा, ये बनेगा। अब जांच कर लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक निकल के आया है हमारा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल के आया है हमारा 4, तो -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद में भी 4 से, इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अचर पद है हमारा 1, अचर पद 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, ये दोनों सही है। तो ये आपको हो सकता है समझ में ज़रूर आएगा, बहुत सिंपल है। कमेंट बॉक्स में लिखें यदि कोई दिक्कत है, फिर से आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।